बिहार के विकास के लिए समर्पित हमारे लाडले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। चुनावी साल में बिहार दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीतीश कुमार को लाडला सीएम बता दिया। अब इसके अलग अलग मायने निकाले जा रहे हैं। दरअसल बिहार में इस साल के आखिर में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में तमाम समीकरणों और अलग अलग दलों के गठबंधन और गठबंधन में उनकी भूमिका को लेकर लगातार चर्चा हो रही है। बिहार में फिलहाल एनडीए की सरकार है। साल 2020 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी और जदयू बराबर सीटों पर चुनाव लड़ी, लेकिन एनडीए में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में बीजेपी ही उभर कर सामने आई थी। इसके बावजूद बीजेपी ने प्रदेश के मुख्यमंत्री की कुर्सी नीतीश कुमार को दे दी। इस बार के विधानसभा चुनाव में बीजेपी नेताओं को उम्मीद थी कि महाराष्ट्र की तरह पार्टी बिहार में भी अब बड़े भाई की भूमिका में आ सकती है। अभी कुछ महीने पहले की ही बात है, एक कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि बिहार में बीजेपी नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी या नहीं, ये पार्टी बाद में तय करेगी। इससे एक संदेश ये गया था कि शायद बीजेपी बिहार विधानसभा चुनाव तक नीतीश कुमार के लिए कोई नया प्लान लेकर आ जाए। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को अपने बिहार दौरे में एक जनसभा को संबोधित करते हुए प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लाडला मुख्यमंत्री बोलकर ये संकेत दे दिया है कि विधानसभा चुनाव में बीजेपी छोटे भाई की भूमिका में ही रहने वाली है। बिहार के लोकप्रिय एवं बिहार के विकास के लिए समर्पित हमारे लाडले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी आज हमारे साथ देश के कोने कोने में कई मुख्यमंत्री, कई मंत्री और करोड़ों करोड़ों किसान भी आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं उन सबको भी आदरपूर्वक नमन करता हूं। साथियों, महाकुंभ के समय में मंदरांचल की इस धरती पर आना अपने आप में बड़ा सौभाग्य है। इस धरती में आस्था भी है, विरासत भी है और विकसित भारत का सामर्थ्य भी है। ये शहीद तिलका मांझी की धरती है, ये सिल्क सिटी भी है। बाबा अजगैबीनाथ की इस पावन धरा में इस समय महाशिवरात्रि की भी खूब तैयारियां चल रही हैं। ऐसे पवित्र समय में मुझे पीएम किसान निधि की एक और किस्त देश के करोड़ों किसानों को भेजने का सौभाग्य मिला है। करीब 22,000 करोड़ रुपए एक क्लिक पर देश भर के किसानों के खाते में पहुंचे हैं। और जैसे ही अभी मैंने क्लिक दबाई, मैं देख रहा था यहां पर भी जो राज्यों के दृश्य दिख रहे थे, यहां भी कुछ लोगों की तरफ मेरी नजर गई। वो फटाफट अपने मोबाइल देख रहे थे कि पैसा आया कि नहीं आया, और तुरंत उनकी आंखों में चमक दिखाई देती थी। साथियों, आज जो किसान सम्मान निधि दी गई है, इसमें बिहार के भी 75 लाख से अधिक किसान परिवार है। बिहार के किसानों खाते में आज सीधे करीब 1,600 करोड़ रुपए उनके खाते में पहुंच चुके हैं। मैं बिहार और देश के सभी किसान परिवारों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं।
साथियों, मैंने लाल किले से कहा है कि विकसित भारत के 4 मजबूत स्तंभ है। ये स्तंभ है गरीब, हमारे अन्नदाता किसान, हमारे नौजवान, हमारे युवा और हमारे देश की नारी शक्ति। वहीं जदयू नेता नीतीश कुमार को लाडला सीएम बताए जाने को बिहार के गर्व से जोड़कर देख रही है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को क्लाइमेट लीडर कहा गया है, ग्लोबल थिंकर कहा गया है, सावित्रीबाई फूले पुरस्कार मिला है, तो निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी की कार्यशैली को, अब भाषाई रूप से लाडला मुख्यमंत्री का मतलब क्या हुआ? जनता के लाडला हुए। आज 20 वर्ष से बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में वो सत्तारूढ़ हैं, बगैर कोई दाग के, कोई दाग नहीं लगा सकता, कोई भी उनके ऊपर में सार्वजनिक जीवन के मापदंडों के उल्लंघन का आरोप नहीं लगा सकता। संवैधानिक संस्थाओं के सम्मान के लिए जाने जाते हैं। कभी केंद्र और राज्य सरकार के बीच टकराव का वातावरण नहीं बनाया, चाहे विरोधी दल की सरकार ही क्यों नहीं हो। तो ये नीतीश कुमार जी की कार्यशैली को उन्होंने लाडला मुख्यमंत्री कहा, तो ये तो बिहार की जनता के लिए गौरव का विषय है। राहुल गांधी ने ट्वीट किया और कहा कि पीएम में फूट के मापने का कोई पैमाना होता तो वो टूट कर चूर चूर हो जाता है। देखिए, अब आदरणीय लालू प्रसाद जी ट्वीट करते हैं तो जग हंसाई करते हैं। राजनैतिक रूप से तो आपको नजरबंद कर दिया गया है। आपके जिम्मा महुआ बाग का मकान बनाने का जिम्मा मिला हुआ है। न्यायपालिका ने चुनाव लड़ने के अयोग्य घोषित कर दिया। तब भी जिसने होता है बिन बुलाए मेहमान, वही हाल है लालू जी आपका। राजनीति में रहने का आपका कोई औचित्य नहीं है। जब चुनाव ही आप नहीं लड़ सकते हैं न्यायपालिका के फैसले के आलोक में, तो आप ट्वीट का खेल करते हैं। इसीलिए आपके बेटा को जनता क्विट कर देती है। इधर मंगलवार को केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी पटना पहुंचे और बिहार बीजेपी के नेताओं के साथ एक बड़ी बैठक की। इस बीच सबसे खास बात ये रही कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी अचानक जेपी नड्डा से मुलाकात करने स्टेट गेस्ट हाउस पहुंच गए। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से स्टेट गेस्ट हाउस में सीएम नीतीश कुमार की इस मुलाकात को काफी अहम माना जा रहा है। इस मुलाकात के दौरान बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, बिहार में मंत्री मंगल पांडे और विजय चौधरी भी मौजूद थे। वैसे तो जेपी नड्डा ने इस मुलाकात को शिष्टाचार भेंट बताया है, लेकिन माना जा रहा है कि इस दौरान बिहार के आगामी चुनाव में एनडीए की रणनीति को लेकर भी चर्चा हुई होगी।